नमस्कार। किसी भी महान कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कभी-कभी एक बहुत छोटी सी घटना से और कभी-कभी एक बहुत बड़े आयोजन से। आज हम वाल्मीकि रामायण की दो ऐसी ही शुरुआती कड़ियों पर बात करने वाले हैं, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। हम पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि सिर्फ दो जन्मों की कहानी पर गौर करेंगे। पहला जन्म है खुद इस महाकाव्य का और दूसरा इसके नायक के जन्म की तैयारी का। इसके लिए हम वाल्मीकि रामायण के एक गद्य अनुवाद में दिए गए विवरणों को देख रहे हैं। हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक पल का गहरा दुख दुनिया की पहली कविता बन गया और कैसे एक राजा की बरसों की आस ने एक दिव्य वरदान को जन्म दिया। मुझे ये बात हमेशा से हैरान करती है कि इतनी बड़ी कहानी की शुरुआत इतनी छोटी और दुखद घटना से हुई। चलिए इस लम्हे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो पहला क्षण, शोक से श्लोक का जन्म। आप कल्पना कीजिए, तमसा नदी का किनारा है, माहौल बिल्कुल शांत। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ वहां स्नान के लिए पहुंचे हैं और वहीं पास में उनकी नजर क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े पर पड़ती है। स्रोत बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, चहचहा रहे थे। मतलब एक बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाला दृश्य था। और यहाँ माहौल पर गौर करना बहुत जरूरी है। वाल्मीकि ने इतनी शांतिपूर्ण छवि से ही शुरुआत क्यों की? वो सीधे त्रासदी भी तो दिखा सकते थे। शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि सबसे बड़ा दुख तभी महसूस होता है जब सबसे गहरी शांति भंग होती है। अच्छा। वो जो प्रेम और सौहार्द का पल था, वो आने वाले आघात को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। ये एक तरह की साहित्यिक तकनीक है जिसे हम कंट्रास्ट कहते हैं। विषमता। हाँ, विषमता। शांति जितनी गहरी होगी, उसके टूटने का शोर उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल सही कहा। और शांति भंग होती है बहुत ही क्रूर तरीके से। अचानक कहीं से एक शिकारी, एक निषाद आता है और बिना सोचे समझे उस जोड़े में से नर पक्षी पर तीर चला देता है। एक पल पहले जो पक्षी प्रेम में था, अगले ही पल वो खून से लथपथ होकर जमीन पर तड़प रहा है और मर जाता है। उसकी साथी मादा क्रौंची इस अचानक हुए हमले से स्तब्ध रह जाती है। वो अपने मृत साथी के चारों ओर घूम घूम कर इतने करुण स्वर में विलाप करने लगती है कि पूरा जंगल उस दुख से गूंज उठता है। ये दृश्य वाल्मीकि के कोमल हृदय पर बिजली की तरह गिरता है। वो सिर्फ एक पक्षी की मौत नहीं देख रहे हैं, नहीं, वो एक प्रेम कहानी का अंत देख रहे हैं, एक विश्वासघात देख रहे हैं। एक ऋषि होने के नाते वो प्रकृति के हर जीव से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। उनके मन में उस मादा पक्षी के लिए गहरी करुणा, मतलब शोक भर जाता है। लेकिन साथ ही उस शिकारी की निष्ठुरता देखकर उनके अंदर उतना ही तीव्र क्रोध भी जागता है। ये दो भावनाओं का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है, करुणा और क्रोध। और इसी क्रोध में उनके मुंह से उस शिकारी के लिए एक श्राप निकलता है। वो कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधीह काम मोहितम। जिसका मतलब है, अरे निषाद, तुझे अनंत काल तक कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने प्रेम में डूबे इस क्रौंच जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। लेकिन जब वो ये बोल चुकते हैं तो उन्हें खुद आश्चर्य होता है। ये सिर्फ गुस्से में बोलेगा शब्द नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक लय है, एक मीटर है, एक छंद है। यही तो वो जादुई क्षण है। वो खुद इस बात पर हैरान रह जाते हैं कि मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। वो अपने शिष्य भारद्वाज से कहते हैं कि मेरे शोक ने, मेरे दुख ने एक श्लोक का रूप ले लिया है। शोक से श्लोक। हाँ, और ये सिर्फ एक भाषाई संयोग नहीं है। ये इस विचार को स्थापित करता है कि सबसे गहरी कलात्मक प्रेरणा अक्सर व्यक्तिगत त्रासदी से ही जन्म लेती है। अच्छा। ये जो छंद था, इसे अनुष्टुभ छंद कहा गया। इसमें 32 अक्षर थे, 4 पंक्तियों में बटे हुए, और ये भारतीय साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। वाल्मीकि का दुख अब सिर्फ उनका नहीं रहा। हाँ। वो पूरी मानवता की कहानी का आधार बन गया। और इस घटना के ठीक बाद क्या होता है? क्या वाल्मीकि समझ पाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? तुरंत नहीं। वो इसी सोच में डूबे रहते हैं कि आखिर ये था क्या। वो स्नान करके अपने आश्रम लौट आते हैं, लेकिन उनका मन उसी श्लोक में अटका रहता है। बार बार उसे दोहराते हैं। हाँ, बार बार। और तभी उस रहस्य को सुलझाने के लिए स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा उनके आश्रम में प्रकट होते हैं।
वाल्मीकि उन्हें सम्मानपूर्वक आसन देते हैं, पर उनका मन अभी भी अशांत है। तो ब्रह्मा उन्हें इसका अर्थ समझाते हैं। हाँ, ब्रह्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आप चिंता ना करें। ये जो श्लोक आपके मुख से निकला है, ये मेरी ही प्रेरणा से संभव हुआ है। अच्छा, मतलब ये दिव्य प्रेरणा थी। बिल्कुल। वो कहते हैं, ये कोई साधारण काव्य पंक्ति नहीं है, ये सरस्वती का वरदान है। ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इसी छंद में, इसी लय में भगवान विष्णु के अवतार राजकुमार राम की पूरी कहानी लिखनी है। वाह। वो उन्हें आश्वासन देते हैं कि राम के जीवन की कोई भी घटना, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात, उनसे छिपी नहीं रहेगी। ये एक तरह से दिव्य मंजूरी थी। ब्रह्मा ने वाल्मीकि के व्यक्तिगत शोक को एक सार्वभौमिक उद्देश्य दे दिया। उस एक पक्षी की कहानी अब पूरी मानवता के आदर्श की कहानी बनने वाली थी। वाह, मतलब एक निर्दोष पक्षी की मृत्यु से जन्मे दुख ने दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक को जन्म दिया है। ये सोचना ही अद्भुत है। तो एक तरफ तो महाकाव्य का जन्म हुआ एक तीव्र दुखद भावना से, लेकिन कहानी के नायक का जन्म, उसकी शुरुआत तो बिल्कुल अलग माहौल में हुई, एक बहुत बड़े राजकीय अनुष्ठान से। बिल्कुल। कहानी अब अयोध्या पहुंचती है, राजा दशरथ के राज्य में। दशरथ एक महान और प्रतापी राजा हैं। उनके पास सब कुछ है, धन, कीर्ति, एक विशाल और सुखी साम्राज्य। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है, एक गहरा दुख है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उनकी कोई संतान नहीं है। कोई संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और एक राजा के लिए ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य का संकट भी है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का फैसला करते हैं ना, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। हाँ, वो अपने मंत्रियों और गुरुओं से सलाह लेते हैं और उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने का सुझाव दिया जाता है। लेकिन ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था जिसे कोई भी कर सके। नहीं, इसके लिए एक ऐसे पुरोहित की जरूरत थी जो इन शक्तिशाली मंत्रों और अनुष्ठानों में सिद्धहस्त हो, और इसके लिए सबसे योग्य व्यक्ति थे ऋषि ऋष्यशृंग। अच्छा, उन्हें विशेष रूप से बुलाया गया था। उन्हें विशेष रूप से इस यज्ञ का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण और जटिल अनुष्ठान था। तो अयोध्या में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू होती हैं। सरयू नदी के किनारे एक विशाल यज्ञशाला बनाई जाती है। दूर दूर से राजाओं, ऋषियों और विद्वानों को बुलाया जाता है। पूरे राज्य में एक उम्मीद और इंतजार का माहौल है। और यहाँ यज्ञ के महत्व को समझना जरूरी है। वैदिक परंपरा में यज्ञ सिर्फ एक पूजा पाठ या हवन नहीं है। ये एक तरह का कॉस्मिक ट्रांजैक्शन है, एक ब्रह्मांडीय लेन देन। आप पवित्र अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति देते हैं और बदले में देवता आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। मतलब ये मानव प्रयास की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। राजा दशरथ अपनी तरफ से वो सब कुछ कर रहे थे जो संभव था, पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ। वो अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने रख रहे थे। और फिर वो क्षण आता है जिसका सबको इंतजार था। यज्ञ अपने अंतिम चरण में है, सभी लोग अपनी सांसें रोके हुए हैं, और तभी एक अविश्वसनीय घटना घटती है। यज्ञ की वेदी से, हाँ, जहाँ आहुतियां दी जा रही थीं, उस धधकती हुई आग के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। स्रोत उसका वर्णन करते हैं कि वो बहुत तेजस्वी था। उसका रंग काला और लाल था। उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे और उसके हाथ में सोने का एक बड़ा पात्र था जो ढक्कन से ढका हुआ था। इस दृश्य के प्रतीकात्म पर गौर कीजिए। अग्नि को हमेशा से ही इंसानी दुनिया और देवताओं की दुनिया के बीच का माध्यम माना गया है। वो एक संदेश वाहक है। सही बात है। आग से किसी दिव्य प्राणी का निकलना इस बात का संकेत है कि देवताओं ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब वो सीधे जवाब दे रहे हैं। अच्छा, वो प्राणी कोई देवता नहीं था, बल्कि प्रजापति, मतलब ब्रह्मा का भेजा हुआ एक दूत था। वो राजा दशरथ से कहता है, राजन, मैं प्रजापति का दूत हूँ, देवताओं ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और उसके हाथ में जो सोने का पात्र था, उसमें क्या था? उस पात्र में पायसम था, जिसे हम आज की भाषा में दिव्य खीर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देवताओं द्वारा बनाया गया प्रसाद था। दूत ने वो पात्र राजा दशरथ को देते हुए कहा, इसे अपनी रानियों को खिलाइए, इससे आपको उन पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए आपने ये यज्ञ किया है। तो ये उस यज्ञ का फल था। हाँ, जो अब भौतिक रूप में राजा के हाथों में था। मानवीय प्रयास और दिव्य कृपा का मिलन हो चुका था। और फिर आता है वो हिस्सा जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है, इस दिव्य खीर का बंटवारा। अच्छा, ये बस ऐसे ही तीनों रानियों में बराबर नहीं बांट दिया गया। नहीं, इसका एक बहुत खास तरीका था। बिल्कुल।
राजा दशरथ उस पात्र को लेकर बहुत खुश होते हुए अपने महल में जाते हैं। सबसे पहले वो अपनी सबसे बड़ी और पटरानी कौशल्या को बुलाते हैं और उस पायसम का आधा हिस्सा उन्हें दे देते हैं। कौशल्या को आधा मिल गया, अब बचा आधा। हाँ, अब जो आधा बचा उसमें से आधा हिस्सा यानी कुल का 1/4 दशरथ अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को देते हैं। तो अब 1/4 हिस्सा बचा। सही। और उस बचे हुए 1/4 का आधा यानी कुल का 8वां हिस्सा वो अपनी सबसे छोटी और प्रिय रानी कैकेयी को देते हैं। तो अब भी 8वां हिस्सा बचा हुआ है, उसका क्या होता है? दशरथ एक पल के लिए सोचते हैं और फिर वो बचा हुआ 8वां हिस्सा भी सुमित्रा को दे देते हैं। अच्छा। तो आखिर में अगर हम देखें तो कौशल्या को आधा, कैकेयी को 8वां और सुमित्रा को 2 बार में 1/4 और 1/8वां हिस्सा मिलता है। ये गणित थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि सुमित्रा को 2 बार हिस्सा मिला। ये बंटवारा इतना अजीब क्यों है? क्या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ प्रसाद का बंटवारा नहीं है, ये नियति का वितरण है। ये आने वाले भविष्य का एक नक्शा है। पहली बात, ये महल के अंदर की वरीयता को दिखाता है। कौशल्या सबसे बड़ी रानी है, इसलिए उन्हें सबसे बड़ा हिस्सा मिला। सही। लेकिन जो ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये आने वाले बच्चों की संख्या और उनके आपसी संबंधों का पूर्वाभास है। वो कैसे? देखिए, कौशल्या को 1 हिस्सा मिला, वो एक पुत्र राम को जन्म देंगी। कैकेयी को 1 हिस्सा मिला, वो एक पुत्र भरत को जन्म देंगी। और सुमित्रा? लेकिन सुमित्रा को 2 हिस्से मिले, इसलिए वो 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म देंगी। अच्छा, तो ये बंटवारा सीधे सीधे पुत्रों की संख्या से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इससे भी गहरी बात ये है कि सुमित्रा को 1 हिस्सा कौशल्या के हिस्से के बाद मिला और दूसरा कैकेयी के हिस्से के बाद। ये इस बात का प्रतीक है कि उनके एक पुत्र लक्ष्मण राम के प्रति समर्पित होंगे और दूसरे पुत्र शत्रुघ्न भरत के प्रति समर्पित रहेंगे। वाह! ये सब एक बंटवारा नहीं था, ये रिश्तों की नींव रख रहा था। तो हमने आज 2 अद्भुत जन्म देखे। जी। एक कविता का जन्म जो एक निर्दोष पक्षी के लिए महसूस किए गए गहरे शोक की आह से पैदा हुई, और एक नायक के जन्म का संकल्प जो एक महान यज्ञ की ज्वाला से निकला। एक तरफ एक आकस्मिक भावनात्मक विस्फोट है जी। और दूसरी तरफ एक सुनियोजित पवित्र अनुष्ठान। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत शक्तिशाली हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना? हाँ। महाकाव्य की शुरुआत एक अन्याय के खिलाफ क्रोध और करुणा से होती है और नायक के जन्म की शुरुआत धर्म की स्थापना के लिए एक प्रार्थना से होती है। एक तरफ हानि है, दुख है, और दूसरी तरफ प्राप्ति का एक नए युग की शुरुआत का आश्वासन है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी का सार अधर्म पर धर्म की विजय इन 2 शुरुआती घटनाओं में ही छिपा हुआ है। वाल्मीकि का व्यक्तिगत दुख पूरी मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक कहानी बन जाता है और दशरथ की व्यक्तिगत इच्छा एक ऐसे नायक को जन्म देती है जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। ये हमें बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हर महान रचना या महान नियति के पीछे कोई तीव्र भावनात्मक अनुभव होता है? क्या वो हमेशा गहरा दुख या पीड़ा ही होती है, जैसा वाल्मीकि के साथ हुआ, या फिर वो दशरथ जैसी बरसों की गहरी उम्मीद और आस्था भी हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात